जिसके द्वारा आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो और सभी को भगवान के प्रति जो आकर्षण है हृदय में जो है विकसित हो और उस वजह से हम भगवान के नाम स्मरण में दृढ़ता से रखते हैं। वास्तव में जो रूपाल जी ने सिखाया है, जगद्गुरु श्री रूपाल महाराज ने यह सिखाया गया है कि श्रोता मुख्य है और वक्ता जो है वो गौण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और भागवत की भी यही शिक्षा है। भागवत में वास्तविक श्रोता जो है वो मुख्य है और वक्ता गौण है। यहाँ लगता है कि व्यासासन में बैठा हुआ वक्ता जो है वो मुख्य है और जो श्रोता है वो बैठा है तो नीचे नहीं। वास्तव में जो श्रोता है वो ज़्यादा रसास्वादन करता है और वक्ता को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। और भागवत की जो बात की जाए वो सभी लोग श्रोता ही है, यहाँ वक्ता कोई नहीं है। जो भी है व्यास महाराज का ही उच्चिष्ट दिया जा रहा है सभी को और जो भी कहा है व्यास जी ने कहा है, तो कोई भी मन की बात नहीं है। जो भी है जो भगवान का गुणगान है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और लीला चरित्र उसका गान है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां सदा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्दस्तिभद्राणि विनोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती शिष्टसेव्या भवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी एवं तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्ते चेतकेतैरनाविष्टं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च कर्माणि दुष्टदेवात्मनीश्वरे हरे कृष्ण। आज का जो विषय है कथा का वो है श्री राम कथा। तो राम कथा का अगर हम परिचय का विचार करें कि राम कथा क्या है, तो वास्तव में राम कथा जो है ये प्रेम कथा है। हमने देखा है जगत का प्रेम जो है वो भौतिकता वाली प्रेम है, उसमें प्रेम की बहुत त्रुटि है। लेकिन रामायण में जो प्रेम है वो बहुत पवित्र है। प्रेम की उच्चतर पराकाष्ठा है, त्याग की पराकाष्ठा है। राम जी के समय का जो संबंध है जो लोगों के बीच था, भक्त और भगवान के बीच का संबंध हो, या प्रभुराम जी का अपने मित्रों के प्रति व्यवहार हो, या किसी पिता का अपने पुत्र के प्रति जो व्यवहार होता है वो हो, या फिर अगर कोई पति पत्नी है उनके बीच का व्यवहार कैसे होना चाहिए, अपनी माता और पुत्रों के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, शत्रु से भी शत्रुता अगर हो तो शत्रु से भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, कूटनीति कैसे हो, ज्ञान कैसे हो, धर्म का शिक्षण क्या है, हर चीज रामायण बताता है। तो रामायण एक अद्भुत प्रेम की कथा है जिसमें त्याग की परिपूर्णता है। अब प्रश्न आता है मन में कि भगवान तो आत्मा राम है, भगवान स्वयं में संतुष्ट है, भगवान को किसी चीज की कमतरता नहीं है, भगवान के हृदय में परिपूर्णता है, वो हृदय में उनके सुख भरा हुआ है, सच्चिदानंद धन है। फिर भगवान को आवश्यकता क्या हुई कि वो दशरथ महाराज के पुत्र बन गए? उन्होंने इतना कष्ट किया। वास्तव में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण भगवान है, परम कृष्ण परम ईश्वर है, सर्वोच्च ईश्वर है। सच्चिद आनंद विग्रह, सत्य आनंद और चित स्वरूप है, हर एक की चित्त में परमात्मा रूप में व्याप्त है। तो जो ऐसे भगवान है जो स्वयं परिपूर्ण है सुख से, सुख का सागर है, वो दशरथ के पुत्र क्यों बने? तो पुत्र इसलिए बने कि वो शिक्षा देने के लिए आए खुद के जीवन से कि राजा कैसा होता है, राजा का राज्य कैसे होता है, राजा का जो है अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, राजा कैसे अपना जो है प्रजा का उत्तरदायित्व निभाता है। और
प्रजा का प्रेम राजा के प्रति कैसे होता है। तो रामायण उसका साक्षी है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान सृष्टि का पालन भी करते हैं, लेकिन स्वयं आकर भगवत गीता के रूप में, रामायण के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में लीला करके स्वयं के जीवन से चैतन्य महाप्रभु बनकर, भक्त बनकर आपको शिक्षा प्रदान करते हैं कि जीवन सुचारू रूप से कैसे यापन करना है। तो भगवान जो है प्रेम और त्याग की शिक्षा देने आए और हम पहले श्रवण करेंगे राम राज्य के विषय में कि भगवान का राज्य कैसे था। तो दंड जतिना कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिया रामचंद्र के राज। जो रामचंद्र जी का राज्य था जिसमें दंड का विधान की आवश्यकता नहीं थी। आज अगर आप इस जगत की बात करते हैं तो इस जगत में न्यायालय, कारागृह, हॉस्पिटल बहुत है। अब न्यायालय इसलिए लगता है कि हर व्यक्ति के ऊपर जब अन्याय होता है तब वहां जाता है। कारागृह इसलिए लगता है कि बहुत से अपराधियों को वहां भराया जाता है। लेकिन राम प्रभु राम के राज्य में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो दंड जो रहता था केवल सन्यासियों के हाथ में रहता था। दंड का प्रजा के लिए कोई विधान नहीं था। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का किसी से अपराध हो, अपराध भी हो तो दो व्यक्ति अपराध होने से पहले ही समझ जाते थे कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, एक दूसरे में क्षमा मांगते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, उस कटुता को भूल जाते थे। ऐसा उनका विचार था। उस समय की बात है, इस समय की नहीं। इस समय में द्वेष घृणा बहुत भरी हुई है व्यक्तियों के हृदय में, लेकिन उस समय की बात है जब हृदय में केवल प्रेम था और दूसरे के प्रति त्याग का विचार था। अभी जो भेद की बात है, आज समाज में जाति भेद है, स्त्री पुरुष वाला भेद है, समाज में कुटुंब में भेद है, भाई भाई में भेद है, किसी का किसी के साथ अच्छा नहीं है, बहुत समस्या चल रही है कुटुंब में भी। लेकिन उस समय की बात है जो भेद था केवल कला में था। जैसे मान के चलिए की कला का गायन हो रहा है तो स्वर में भेद है, या फिर किसी वादन कला में भेद है, उस प्रकार का भेद था। लेकिन कुटुंब में या समाज में कोई भेद नहीं था। तो दंड और भेद की बात नहीं थी आगे। और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के प्रसंग में था। राजनीति में साम दाम दंड भेद की बात नहीं थी। उसमें से साम और दाम है सत्वगुणी है, क्योंकि जिसमें समझाया जाता है और दूसरे को बताया जाता है आपका इसमें क्या लाभ है। दंड और भेद रजोगुणी है, राजसी लोगों का काम है, जिसमें दंड का विधान है और भेद का विधान है। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं था, किसी के हृदय में शत्रुता नहीं थी। तो जब प्रभु राम अयोध्या से वनवास में चले गए 14 वर्ष के लिए, तो प्रजा का इतना प्रेम था कि प्रजा को इतना विरोध हुआ प्रभु राम से कि उन्होंने 14 वर्ष तक घर में दिए नहीं जलाए। उन्होंने ये सोचा प्रभु तो चले गए, यहाँ से तो भगवान चले गए, तो दिया जला के फायदा क्या, हमें किसे देखना है। तो शाम को सबके घर में दुख की वजह से अंधेरा रहता था। जो भी दुख में डूबा रहता है वो दिया नहीं जलाता, उनके घर में रोशनी नहीं रहती। जब अंधेरा हो जाता है उसका घर में अंधेरा छा जाता है। तो उस समय की बात है जब उन्होंने 14 साल तक दिए नहीं जलाए, दिए जमा करके रखे जब तक प्रभु नहीं आते। और जब प्रभु 14 साल का वनवास पूर्ण करके वापस आ गए तब एक साथ दिए जलाए। इसलिए दीपावली जो है, जो रावण को विजयोत्सव करके जब प्रभु वापस आ गए विजयादशमी के बाद, दीपावली के समय तक अयोध्या में वापस आए थे, तो दीपावली तब मनाई गई जब प्रभु राम अयोध्या में वापस आए।
वही दीपावली उत्सव। तो प्रभु राम के राज्य में ना कोई रोग था, हर कोई दीर्घायु था। आज जहाँ देखो एक के बाद एक बीमारी लगी रहती है, कभी डायबिटीज, कभी बीपी, कभी हाइपरटेंशन, नहीं तो नहीं कुछ तो हो ही जाएगा। लोग सुखी नहीं है, पोल्यूशन से बीमारी हो रही है। लेकिन उस समय की बात है, वातावरण शुद्ध था, राज्य में भी कोई पाप नहीं करता था, इसलिए वहां पे जो है किसी को रोग नहीं होता था। भगवान हर एक से इतना पुण्य कराते थे कि सब प्रजा जो है कोई भी पृथ्वी का भार नहीं बनता था। पूरी प्रजा जो है पुण्य में कार्य में लिप्त रहती थी। जो भी करते थे पवित्रता, पुण्ययुक्त और हृदय में सुखपूर्वक रहते थे, संतुष्ट हृदय में समाधान से रहते थे और एक दूसरे के प्रति भी बर्ताव बहुत उचित प्रकार से था। कोई भी दरिद्री नहीं था। अगर प्रार्थना की जाती उस समय, मान के चलिए जो खेती कर रहा है वो अगर प्रार्थना करता है बादल से, राम के राज्य में वर्षा होनी चाहिए, मैंने तो बीज डाल दिए तो वर्षा हो जाती थी। इतना उत्तम प्रभाव था। उस समय वकील कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वाद विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता था। अगर कोई कुछ मांगता था, मान के चलिए कि पड़ोसी बोलता है ये मेरी जगह है, तो बोलता था नहीं आपकी ही जगह है, वो भी बेचारा बोलेगा नहीं आप ही रख लीजिए, ठीक है। लेकिन उनमें वो कभी झगड़ा नहीं होता था। आज एक ही जमीन के लिए कोर्ट में चले जाते हैं तो बड़ी व्यथा है आज की। तो लेकिन उस समय की बात है कि एक प्रसंग हो गया जहां पर एक छोटा सा जो है पाप हो गया। अब पाप कितना छोटा है, उस समय का पाप है वो कितना छोटा है देखिए। इस समय के बहुत घृणित पाप होते हैं कलयुग में। उस समय की बात है जब प्रभु राम दरबार में बैठे थे, साधु बैठे थे, साधु संग ही हो रहा था, दूसरा कुछ नहीं। साधु संग प्रजा का जो है कुशल क्षेम पूछा जाता था, किसी से अच्छी बात है वही सुनाई जाती थी। मतलब मान के चलिए कोई भी नकारात्मक चीज श्रवण नहीं की जाती थी, जो भी है अच्छा ही सुनाई देता था। बस अच्छी बातें सुन रहे थे प्रभु अपने दरबार में बैठे हुए। उस समय एक कुत्ता जो है दरबार में आया, तो बड़ा विस्मय हो गया सबको, ये कैसे आ गया। निताई तो उस समय की जब वो आया तो प्रभु ने उसको मनुष्यवाणी में बोलने का सामर्थ्य प्रदान किया। तो बोलने लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कहा कि तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हो गया, यहाँ पे तो पशु पक्षी भी बहुत कुशलता पूर्वक रह रहे, आपको क्या हुआ। तो बताता है मुझे एक पंडित ने मारा, मैं गलती से मंदिर में चला गया था। कुत्ते को नहीं समझ में आता वो उसको मंदिर में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो गलती से चला गया और जो ब्राह्मण का पूजा कर रहा था उसको क्रोध आ गया। तो उसने कुछ उसको फेंक के मार दिया, अपमानित किया और मंदिर से निकाल दिया। और वही अपना दुख लेके प्रभु के पास आया था। तो प्रभु ने पूछा कि ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है, अगर कुत्ता अगर मंदिर में आता है उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है। वैसे तो कुत्ता अशुद्ध प्राणी है, तुम्हें मंदिर जाना नहीं चाहिए था, तो मंदिर चले गए और पंडित जी ने तुमको निकाल दिया। आप पंडित जी की बात सही है, वो तो अपने नियमों का पालन करे मंदिर के, कि अशुद्ध चीज कोई अशुद्ध प्राणी मंदिर में ना आए, तुम वो अशुद्ध प्राणी, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था मंदिर में। तो बहुत सोचने के बाद प्रभु को ध्यान आया कि ऐसा कोई नियम भी नहीं बनाया जिसमें दंड दिया जाए पुजारी को कि उसने कुत्ते को बाहर निकाला है। फिर पूछते हैं तुम्हारे हृदय में क्या है, उनको क्या दंड मिलना चाहिए। तो बोलता है ऐसा कीजिए, उनको मंदिर से निकाल के एक बड़े मठ का मठाधीश बना दीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा दंड है कि जिसमें तुम कह रहे हो कि उन्हें बड़े मठ का मठाधीश बना दिया जाए, ये तो पुरस्कार हो गया, ये दंड कहाँ है। तो कहता है मैं भी बड़े मठ का मठाधीश था, मैंने बड़ा अन्याय किया लोगों के ऊपर, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा।
इसको अगर मठाधीश बना दिया जाए, ये भी अपने अधिकारों को कभी दुरुपयोग करेगा और इसको भी ऐसे ही जन्म प्राप्त होगा, तब ये मेरा दुख समझेगा। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि जो भी है मठाधीश बनना या साधुओं के साथ दुर्व्यवहार की शिक्षा कितनी बड़ी हो सकती है कि चंडाल का जन्म मिल जाए, बड़ा भयंकर है। इसलिए जो भी कहा जाता है कि महंतों के साथ, मठाधीशों के साथ या किसी बड़ी जगह का अध्यक्ष बनना कितना घातक है। तो क्योंकि उनके महंतों के हाथ से प्रायः पक्षपात हो जाता है, दूसरों के साथ जो भी सेवा करने आते हैं, जो भी आते हैं उनके साथ पक्षपात हो जाता है। जब भी पक्षपात होता है तो वो प्रभु नहीं सहते, उसका कर्म लगता है और कर्म का सिद्धांत है वो आपका अगला जन्म निश्चित करेगा। तो रामायण, एक श्रुति रामायण को प्रारंभ करता हूँ थोड़ा बताने के लिए कि आदौ राम तपोवनादिगमनम् भक्त्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणं मकरनहनम् एतद्धि रामायणम्। यहाँ पे विशेषता बताना चाहूंगा, रामायण राम कथा बहुत विस्तार से है। राम कथा एक एक प्रसंग को जब बताया जाए तो 7-7 दिन चल सकता है। प्रभु राम का प्रसंग और प्रभु राम की जो लीला है बड़ी विस्तार से कही जा सकती है। इस प्रसंग में जटायु का एक प्रसंग आता है। अगर पूछा जाए कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, पिक्चर का डायलॉग है तो बोलेंगे कुछ और, लेकिन हार कर जीतने वाले को जटायु कहते हैं। प्रभु राम की कथा से पता चलता है, क्योंकि उस समय की बात है जब जटायु का युद्ध हुआ था रावण के साथ, जब सीता को ले जा रहे थे तो जटायु तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जटायु की मृत्यु हो गई। लेकिन जटायु का जो श्राद्ध पिंड कर्म है और जटायु का जो अंतिम संस्कार है प्रभु राम ने किया। जटायु का प्राण त्याग भी प्रभु राम की चरणों में हुआ। प्रभु राम स्वयं बैठे थे, बोल रहे थे जटायु तुम मेरे भ्राता हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और बड़ा दुखी हूं कि तुम्हारा प्राण वैदेही को बचाने में चला गया, सीता को बचाते हुए तुम्हारा प्राण चला गया। और प्रभु राम स्वयं दुखी थे, ऐसे रो रहे थे मानो खुद का भाई मर गया। दुख ऐसे हो रहा था कि खुद का भाई मर गया, और व्यक्ति ऐसे रोता है जब अपना भाई मरता है, खुद का सगा मरता है। बोल रहे थे तुम तो मेरे सगे हो, तुम्हें जाते हुए मैं नहीं देख सकता। तो प्रभु स्वयं किसी के लिए रोए, भगवान स्वयं किसी के लिए रोए, भगवान किसी के प्राण जाते समय उपस्थित हो और भगवान किसी को कहे कि तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा, तो उसका तो स्थान भगवत धाम में निश्चित है। तो जटायु युद्ध हार गया, लेकिन जीवन का अंतिम युद्ध जीत गया। तो विजय जो है वो जटायु हुआ, रावण नहीं हुआ। रावण भले उस समय जीत गया, लेकिन जटायु को पूर्ण उत्तम गति प्राप्त हुई प्रभु राम जी की कृपा से। प्रभु रामचंद्र की जय। अगला प्रसंग एक बताना चाहूंगा, मैं क्षमा कीजिए पूरा एक प्रसंग आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि केवल अगर जटायु की कथा विस्तार से बताऊंगा तो 7 दिन लगेंगे एक एक कथा के लिए। अगर एक कथा बताए शुरुआत से तो हर कथा का विस्तार 7-7 दिन हो सकता है। प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी रामायण की जो भी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जो सार है और शायद ही वो श्रवण करने को मिलता है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कठिन है समझने के लिए शायद, लेकिन प्रयास कीजिए। ये अगला प्रसंग है भरत जी का। जो भरत है प्रभु राम जी के भाई और कैकेयी के पुत्र।
जब रामायण सबको पता है, रामायण विस्तार से सबको पता है, लेकिन भरत जी के हृदय को, भरत जी के त्याग को शायद ही बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं कि भरत महाराज ने कितना त्याग किया अपने जीवन में। जब अयोध्यावासी दुखी थे अपने जीवन में, प्रभु नहीं है, प्रभु के विरह में, जब प्रभु राम अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए, रघुकुल का वचन पूर्ण करने के लिए अयोध्या से निकल पड़े थे वन की ओर, तब भरत महाराज ननिहाल में थे। जब वापस आते हैं और उन्हें समाचार मिलता है कि प्रभु तो चले गए और राज्य मुझे मिल गया है, राज्य मुझे दे दिया गया है, तो बड़े दुखी हो गए। कहते हैं इस राज्य का क्या करूंगा, माता का ही त्याग कर देते हैं, कैकेयी को कहते तुम मेरी माँ नहीं। आज तक उन्होंने जन्म से उनका संस्कार था, कभी माँ को अपने नाम से नहीं पुकारा था, लेकिन इस बार वो माँ को माँ नहीं कहते, कहते कैकेयी कहते हैं। कैकेयी तूने ये क्या किया, मेरे भाई को निकाल दिया, ईश्वर समान भाई को तूने निकाल दिया, पिता की ये दुरावस्था होगी, पिता जी नहीं पाएंगे, तुम पिता के मृत्यु का कारण बनोगे, सब सच कहते हैं। भरत जी के वचन है, प्रभु राम के लिए निकल रहे थे, उन्हें कोई राज्य का मोह नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि राज्य के लिए प्रभु राम जो है कितने उपयुक्त है, इसलिए उनके कटु वचन निकल रहे थे। वो कहते थे, पहली बार जब मंथरा समझाती है, प्रयास करती है उसको बताने का भरत को कि हे भरत जी आपको राज्य मिला है, और इतिहास है, पुराना इतिहास बताती है या कि उस समय की बात है जब परशुराम ने भी पालन न करने योग्य आज्ञा का पालन किया था। तो प्रसंग है कि बाकी लोग कौशल्य आदि भरत को बताते हैं, और राम भी है जो राज्य छोड़ते वक्त बताते हैं भरत महाराज को कि भरत को समझा देना कि परेशान ना हो और राज्य को संभाले। स्वयं राम कहते हैं कि उसको कहना कि मैंने प्रेम से उसे राज्य दिया है, संकोच ना करे, राज्य को संभाले, प्रजा को आवश्यकता है भरत जैसे राजा की, और मैं तो 14 साल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो कुशलतापूर्वक राज्य करे, नीतिपूर्वक राज्य करे, ऐसा उपदेश देके स्वयं राम चले जाते हैं। कौशल्या जो राम की माँ है वो भी कहती है भरत तुम राज्य करो, राम तो चले गए हैं, उसके मन में भी देर रहता है कि मेरा पुत्र गद्दी पे नहीं है, वो तो वनवास में है, और इसका पुत्र बैठे यहाँ पे, लेकिन उसके मन में भी ऐसा नहीं था। वो भी कहते वो जैसा मेरा बेटा है तुम भी मेरे बेटे हो, कोई भी बेटा बेटे क्या फर्क पड़ता है। ये राम राज्य की बात है कि हृदय में किसी के प्रति घृणा और द्वेष नहीं है, सभी अपने हैं, लेकिन भरत महाराज बड़े दुखी हैं। वो कहते हैं मैं राम को लेके आऊंगा चित्रकूट से। तो उसको समझाने के लिए कुछ विद्वान लोग थे, वो कहते हैं कि परशुराम जी की कथा है, परशुराम जी ने भी ऐसे पालन न योग्य आज्ञा का पालन किया था, तो आप भी कीजिए। और परशुराम को जमदग्नि ऋषि ने बोला था, जब एक समय की बात है कि उन्हें कहा गया था कि पुष्प तोड़ के लाइए, वो सेवा करती थी अपने पति की, पूजा के लिए पुष्प लाना, जल का प्रबंध करना, पूजा की थाली लगाना, सब सेवा करती थी बहुत अच्छे से, पतिव्रता नारी थी। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन देवताओं का विमान उसने आते देखा, उन्होंने उसने कोई देवता नहीं देखे थे, तो इसमें से देखती रही देवता लोग रहते कैसे हैं, वो देखती रही, उसको देर हो गई सेवा में जाने के लिए। और यहाँ पे जबरदस्ती ऋषि बड़े कुपित हो गए, वो कर रहे थे पूजा के लिए, ना पुष्प मिल रहे थे, ना जल का प्रबंध था, ना तैयारी कुछ थी। उन्हें बड़ा गुस्सा है, लेकिन बड़ा क्रोध है जबरदस्ती ऋषि को। और उसने जैसे ही वो वापस आ गई, उनकी पत्नी रेणुका जैसे वापस आ गई, तो ध्यान लगा के देखा तो इसको देर क्यों हुई। तो उन्हें पता चला ध्यान अवस्था में कि ये तो देवताओं को देख रही थी, देवताओं को विमान को देख रही थी, ये समय गवा रही थी।
तो उन्होंने तत्क्षण बिना सोचे आज्ञा दे दी अपने पुत्रों को, उनके कई पुत्र थे, उनको आज्ञा दे दी कि तुम इसको मार डालो अभी, इसलिए जीने योग्य नहीं है। अब देखिए, पालन करने योग्य आज्ञा है ही नहीं कि अपने उस पुत्रों को बताया जाए कि तुम अपनी मां को समाप्त कर दो। वो पुत्र भी कह रहे थे, पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप, हम इसका पालन क्या करेंगे, आप क्या कह रहे हैं। उनके ऊपर भी उनका पारा चढ़ गया। देखिए उस समय की बात है, लेकिन उनसे क्या हुआ क्रोध के विषय में। बड़े तपस्वी थे जमदग्नि ऋषि, कह दिया परशुराम का जो छोटा पुत्र था, बहुत आज्ञाकारी था, परशुराम को कह दिया इन पुत्रों को भी तुम वध करो और अपनी माता का भी करो। परशुराम भी सोचने में लगे कि बड़ी भयंकर आज्ञा दी है, आज तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें पता था कि अपने पिताजी बड़े तपस्वी है, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान में ऐसा कुछ मांगूंगा कि सब वापस आ जाएगा। तो बड़े बुद्धिमान थे परशुराम जी, उन्होंने वैसा ही किया, अपने भाइयों को भी मार डाला और अपनी मां को भी मार डाला। अब सुनने वाले को दोष लगेगा कि वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब जमदग्नि ऋषि के हृदय में आ गया कि पिता की पालन योग्य करने वाली आज्ञा को भी तुमने पालन कर दिया, पुत्र वरदान मांगो। तो बड़े बुद्धिमान थे, स्वयं के लिए कुछ नहीं, बस एक ही सोचा, तुरंत विचार, पिताजी मेरे भाइयों को और मेरी मां को वापस जीवित कीजिए। अब जीवित कीजिए ऐसे तो कह दिया, लेकिन वरदान में बहुत ढंग से मांगा। उन्होंने कहा केवल जीवित मत कीजिए, उनको जो घाव पड़े हैं ना उसके निशान भी नहीं दिखने चाहिए, वो याद नहीं रहे, और उनकी स्मृति से भी हट जाए कि मैंने उन्हें कभी मारा था। तीसरा वरदान, 3 चीजें मांगी एक साथ, कि इन्हें कभी याद ना आए कि मैंने इन्हें मारा था, इनको कोई घाव का निशान नहीं होना चाहिए और ये जीवित हो जाने चाहिए, और इनको कोई स्मरण नहीं रहे कि ये प्रसंग हुआ था कभी जीवन में। वापस जीवित कर दिया जमदग्नि ऋषि ने। जमदग्नि ऋषि की तपस्या थी, इसलिए उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी। आजकल के लोगों की जो है पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कार्यों में लगे हैं। जमदग्नि ऋषि बड़े तपस्वी थे, बड़ा सामर्थ्य रखते थे। हम लोग मरे हुए मच्छर को जीवित नहीं कर सकते, उन्होंने पूरे परिवार को वापस जीवित कर दिया। इस प्रसंग से बताया गया भरत महाराज को कि पालन योग्य करने की तो आज्ञा है नहीं कि तुम्हें राज्य करना पड़ रहा है, जब बड़ा भाई तुम्हारा जीवित है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हें सिंहासन पे बैठना है तो बैठ जाओ। पालन योग्य करने है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन भरत महाराज कहते हैं कि नहीं, योग्य नहीं है, मैं चित्रकूट जाता हूँ और प्रभु को लेके आता हूँ। तो भरत जो है वो चित्रकूट जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप लौट आइए कृपया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं उस राज्य का क्या करूँगा जहाँ बड़ा भाई नहीं है मेरा। उनको बुलाने के लिए जाते हैं। तो जब जाते हैं तब प्रभु कहते हैं कि मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पिताजी को वचन दिया है 14 साल का वनवास मुझे भोगना पड़ेगा। वास्तव में प्रभु की इच्छा थी कि 14 साल वन में घूम के ऋषियों की सेवा की जाए और असुरों को समाप्त किया जाए। बहुत असुरों का प्रकोप था उस समय, तो सोच रहे थे 14 साल में भ्रमण करके ऋषियों की सेवा कर दो। ये मात्र जो वनवास है उसको तो मात्र उन्होंने जैसे कहा जाता है, उन्होंने केवल उसको लक्ष्य मात्र किया था कि मेरा वनवास है, उद्देश्य मात्र अलग था। वनवास को केवल दिखा रहे थे कि मैं तो वनवास में जा रहा हूँ, वास्तव में वो साधु संग भी प्राप्त कर रहे थे, साधुओं की सेवा भी कर रहे थे और असुरों का नाश भी कर रहे थे। तो प्रश्न आता है कि जब सीता माता का हरण हुआ तो क्या वास्तव में सीता का हरण हुआ है? लेकिन वास्तव में सीता माता का हरण हुआ ही नहीं। जिनका हरण हुआ वो मात्र छाया थी। वास्तविक सीता जो है वो उसी समय धरती में चली गई थी। जिन्हें वापस आना था तो इसीलिए आयोजन हुआ था अग्नि परीक्षा का। जब लंका का
रावण का मृत्यु हो गया, रावण समाप्त हो गया, जब सीता आ गई वापस, लेकिन वो छाया सीता प्रभु राम लेके नहीं जाना चाहते थे। उन्हें चाहिए थी वास्तविक सीता जो उस समय भूमि में चली गई थी। उसको निकालने के लिए उन्होंने अग्नि जलाई, कहा तुम अग्नि परीक्षा दे दो अपने पवित्रता की। वो छाया सीता अग्नि में चली गई, वापस चली गई, वापस जो है उसी अग्नि से जो उनकी वास्तविक सीता थी वो आ गई। रावण में ये ताकत नहीं है कि भगवान की शक्ति को स्पर्श करे, लेकिन लोगों के दृष्टि में दोष हो गया कि प्रभु राम तो अग्नि परीक्षा लेते सीता जैसी पतिव्रता की। प्रभु राम को भी दोष लगाते हैं लोग, जैसे इस कथा पहले प्रसंग में बताया था कि परशुराम ने ऐसा किया, या फिर भरत महाराज को दोष लगाते हैं, लेकिन दोष अपनी बुद्धि में है। भगवान की पार्षदों में कोई दोष नहीं है, भगवान की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, हमारी समझ में दोष है। भगवान की जो लीला है वो हृदय को निर्दोष बनाने वाली है, उसका श्रवण जो है हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है। एक प्रसंग और है लक्ष्मण का। लक्ष्मण से जितेंद्रियता और तपस्या की सीख मिलती है। लक्ष्मण जितने साल वन में रहे उतने साल लक्ष्मण जो है तपस्या से रहे। लक्ष्मण ने उनके 14 सालों में 13.5 सालों में स्त्री का दर्शन नहीं किया। लक्ष्मण भूमि में भी नहीं सोए, लक्ष्मण सोते ही नहीं थे। लक्ष्मण लगभग 13 साल से ज्यादा समय तक सोए नहीं, क्योंकि वो समय था लक्ष्मण सेवा में रहते थे। जब सीता और राम विश्राम करते थे तो लक्ष्मण रात भर जगे रहते थे, दिन में भी सेवा करते थे। और उनको विश्वामित्र ऋषि से बहुत सारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसमें एक ये भी थी कि वो तपस्या से बिना सोए जी सकते हैं। आहार भी बहुत कम लेते थे, लक्ष्मण बहुत कम खाते थे, और लक्ष्मण बड़ा तपस्या से जीवन व्यतीत करते थे। लक्ष्मण ने बहुत कष्ट सहे। लक्ष्मण जैसी सेवा चाहे भी कोई भाई अपने भाई की करता है। तो प्रसंग आता है शबरी का, भीमनी का, जब प्रभु राम उसकी कुटीर में प्रवेश करते हैं और वो अपनी भक्ति में, प्रेम में प्रभु को झूठे बेर खिला देती है। कहती है, चख के देखती है हर बात, हर बेर को, और जो मीठा है वही प्रभु को खिलाना है और जो खराब है वो फेंक देना है। तो प्रभु तो खा लेते हैं, प्रभु तो उसकी झूठे बेर खा लेते हैं। लक्ष्मण कहते ये क्या कर रहे हैं, ये बुढ़िया अपने झूठा खिला रही है भगवान को, अरे भगवान खा रहे हैं। लक्ष्मण को बड़ी गुस्सा आता है। लक्ष्मण वहां से उठ के बाहर चले जाते हैं। आप ही कीजिए, मुझसे तो देखा नहीं जाता, इस बुढ़िया को समझ नहीं है, मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बड़े भाई है, लेकिन समझना तो चाहिए कि झूठा खिलाई जा रही, आप भी आनंद से खा रहे हैं। चले जाते हैं। बाद में प्रसंग आता है इंद्रजीत से युद्ध का। इंद्रजीत जब शक्ति चलाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, जो राम है वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण को वो शक्ति जो है वो घात करती है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उनके लिए संजीवनी बूटी लाई जाती है, लक्ष्मण उठते हैं और लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध करते हैं, क्योंकि इंद्रजीत को वरदान था, जो 13 साल सोया नहीं है, जिसने 13 साल स्त्री का दर्शन नहीं किया, जो तपस्या से जीवन व्यतीत किया है, वही तुम्हें मार पाएगा। तो लक्ष्मण ही इंद्रजीत को मार सकते हैं, लक्ष्मण भी मारते हैं। लेकिन लक्ष्मण एक दिन बैठ के पूछते हैं कि भैया राम एक बात बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शक्ति तो वही थी, मुझे भी लगी, आपको भी लगी, आपको कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे मूर्छित हो गया? जो अस्त्र था, दिव्य अस्त्र था ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त इंद्रजीत को, वो मुझ पर कैसे परिणाम किया? तो कहते हैं राम कि उस समय जब शबरी बेर खिला रही थी, तो जो बेर थे वो वन से उसने लाए थे, तोड़कर लाए थे, और उस वन में अनेक अनेक औषधि वनस्पति थी जहां से उसने लाया था, और वो जो थी वो झूठा कर रही थी। ठीक है, बेर खाते समय वो झूठा कर रही थी,
लेकिन शबरी इतने साल मेरी तपस्या से राह देख रही थी, बूढ़ी हो गई थी बेचारी, लेकिन राम राम कह रही थी। दिन रात सोते समय भी वो जीवा पे राम नाम था, तो उसकी जीवा पे तो मैं स्वयं था। अगर वो मुझे पहले देती थी तो जीवा पे तो मैं स्वयं पहले ग्रहण कर रहा था, तो झूठा कैसे हो गया? उसने चखने से पहले उसकी जीवा पे जो राम था वो मैं था, तो वो झूठा हुआ ही नहीं। तो मैंने कभी झूठा उसका ग्रहण किया ही नहीं। वो मुझे वहां भी खिला रही थी और प्रत्यक्ष भी दे रही थी। और दूसरा, वो जो उसने फल तोड़ के लाए थे वो जंगल से, वो विशेष थे जिसमें संजीवनी का परिणाम था। इसलिए जब मुझ पर शक्ति चली, मैंने दो फल खा लिए थे, लेकिन तुम उससे घृणा करके बाहर चले गए, तुम उसका प्रेम समझ नहीं पाए। काश तुम वो फल खा लेते तो तुम्हारे ऊपर भी वो शक्ति का परिणाम नहीं होता। बड़ा गुह्य रहस्य है रामायण में, जो पता चलता है भक्तों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि ये था परिणाम और ये था आदान प्रदान भक्तों के बीच। तो शबरी जो दे रही थी न झूठे बेर दे रही थी, और राम जी जो ग्रहण कर रहे थे वो दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो श्री राम भक्तों की जय। आखिरी कुछ प्रसंग बताना चाहूंगा। बहुत उत्तम प्रसंग है मन में, लेकिन जैसे कहते हैं कि उसके लिए समय लगता है। एक प्रसंग बताना चाहूंगा अब हनुमान जी के विषय में, जिन्होंने बहुत सेवा की प्रभु की, जिनके मन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उन्हें तो उनकी स्तुति के श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय राम राम श्री राम राम, श्री राम राम जय राम राम, जय राम राम श्री राम राम, श्री राम राम जय राम राम, जय राम राम श्री राम राम, श्री राम राम जय राम राम। हनुमान जी की स्तुति ऐसी है विशेष, सुंदरकांड के पूर्व गाई जाती है। अतुलित बलधाम, बल के धाम, हेम शैलाभदेहं, सोने के पर्वत के समान, धनुष वन कृशानं, राक्षसों के वनों को ध्वंस करने वाले, ज्ञानी नामक अग्रगण्य, ज्ञानी नाम में अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुण निधानम, गुणों की खान है हनुमान जी। वानराणाम मधीशम, वानरों में भी उत्तम, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम की प्रिय भक्तम है। वात जातम नमामि, वायुपुत्र है, उनको मैं नमन करता हूँ। तो अब हनुमान जी की जो दास्यता है, हनुमान जी ने जो दास्य भाव में भक्ति की है प्रभु की, और प्रमाणित किया है भक्ति को, उसका श्रवण करेंगे। तो प्रसंग आता है, जब चौकी मुनि के शाप से हनुमान जी की स्मृति चली गई थी, हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों को, कि वो बहुत सी शक्तियों के स्वामी हैं और उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। तो हनुमान जी जो है इस चीज को विस्मृत हो गए थे, और प्रभु ने हर दिशा में वानरों को भेजा था सीता की खोज के लिए। सबसे ज्यादा था विश्वास की दक्षिण की तरफ, जो जटायु ने बताया था कि विमान दक्षिण की तरफ गया है, शायद समुद्र को लांघ के गया है। तो उस दिशा में खोज के लिए किसी बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उन्होंने हनुमान और बाकी जो बुद्धिमान वानरों को था वो दक्षिण की तरफ भेजा था। तो दक्षिण के छोर तक आगे समुद्र की तरफ, तब सब सोच में पड़ गए कि सब तो देख लिया और वापस भी नहीं जा सकते, ऐसा मुंह देखे कि सीता माता को ढूंढ नहीं पाए। सीता माता के बारे में
हनुमान जी ने श्रवण किया था दिखने में कैसी है, कैसी दिखती है, और सीता के बारे में श्रवण किया था भक्तों से श्रवण किया कि सीता दिखती कैसी है, और सोचते थे कि सीता माता कितनी अच्छी दिखती होगी, ऐसा ऐसा वर्णन किया गया, ऐसी त्याग की मूर्ति है, सब उन्हें पता था। अब सीता का वर्णन रावण ने भी सुना था, लेकिन शूर्पणखा के मुख से। शूर्पणखा ने बोला था, भैया तुम्हारे लिए उपयुक्त स्त्री है, बड़ी सुंदर है, ऐसी स्त्री तुमने देखी नहीं होगी। अब देखिए सीता माता का ही वर्णन है और सुना गया है शूर्पणखा के मुख से, तो रावण के हृदय में काम जागृत हो गया। अब जब सीता माता का श्रवण वर्णन भक्तों से श्रवण किया गया तो हनुमान जी के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। श्रवण किससे करते हैं? प्रामाणिक भक्तों से जब करते हैं तब भक्ति उत्पन्न होती है, और जब अभक्तों से श्रवण करते तो विकार उत्पन्न होता है। इसलिए अपनी परंपरा में प्रामाणिक संप्रदाय से ही श्रवण का विधान है। हम चैतन्य महाप्रभु मत सिद्धांत से ही इसका श्रवण कर रहे हैं, तो प्रसंग बड़ा उत्तम है, श्रवण का भरपूर प्रयास कीजिए। तो जब सोच रहे थे कि अभी मुझे समुद्र को लांघ के जाना है, और उनको स्मृति दी गई कि तुम्हें क्षमता है, समुद्र को जा सकते हो। समुद्र लांघ लेते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, और खोज करते करते विभीषण के पास पहुंचते हैं। विभीषण से वार्तालाप होता है और बड़ा आश्चर्य होता है। पूरी लंका में विभीषण जैसा भी भक्त है, पूरी लंका में असुर है जो 4 ही प्रकार के पाप करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मांसाहार करना, मद्यपान करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, 4 प्रकार के पाप जो है घृणित पाप लंका में चलते हैं। लेकिन एक विभीषण जैसा भक्त है जो प्रभु का नाम ले रहा था। इसका सिद्ध है कि पूरी लंका में विभीषण रहे असुरों के बीच, लेकिन कभी बिगड़े नहीं, और मंथरा थी राम राज्य में बैठी हुई कभी सुधरी थी। सुधरना बिगड़ना अपने हाथ में, प्रयास कीजिए बिगड़े नहीं। तो विभीषण कभी नहीं बिगड़े, बड़ी दृढ़ता से भक्ति कर रहे थे, अपने अंदर कभी किसी पाप को उन्होंने आने नहीं दिया विभीषण ने। तो विभीषण से उनका वार्तालाप हुआ, और विभीषण ने बताया कि सीता कहाँ है। मैंने देखा उनका अपहरण रावण ने किया है। मैंने बताया रावण को कि रावण तुम्हारे विनाश का समय हो गया है, तुमने ये क्या किया। लेकिन रावण है जो बुद्धि से, अहंकार से भरा हुआ है, तो रावण मेरी बात नहीं मान रहा था। तो सीता कहाँ है? तो कहते हैं अशोक वाटिका में उनको बंदी बनाया गया है। अशोक वाटिका में बैठी है और प्रभु राम की विरह में रोती है। बड़ा दुख होता है उनको देख के। उनको कुशल क्षेम पूछिए, उनको धीरज दीजिए और उनको बताइए कि प्रभु राम तक संदेश पहुंचा दीजिए, और उन्हें भी धीरज दीजिए, नहीं तो कहीं उनका प्राण न चला जाए। और सीता है जो कई दिनों से उसने कुछ ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया है, वैसी बैठी है और राह देख रही है जी, करेक्ट, राह देख रही है कि उसका प्राण क्यों नहीं निकल रहा है। वो सोचती है निताई गौर हरि बोल, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये, प्रयास कीजिए ध्यान देने का, ध्यानपूर्वक श्रवण करने का। श्रवण की महिमा बड़ी है। आखिरी समय में भागवत के 2 श्लोकों से नारद मुनि श्रवण की जो महिमा बताते हैं उसको बताने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आगे कहते हैं कि कृपया उनको धीरज दीजिए सीता को, नहीं तो विरह में कहीं उनका प्राण न चला जाए। उन्हें लगता था कि मैं तो यहाँ हूँ और प्रभु को पता है कि नहीं मैं यहाँ हूँ। तो जाते हैं छोटे से मानव बन के, बड़े बुद्धिमान हैं, और पेड़ के ऊपर से अवलोकन कर रहे हैं कि जब रावण आता है खुद और सीता को प्रलोभन देता है कि तुम्हें रानी बना दूंगा महल की,
तुम्हें सुख से रखूंगा और जितनी भी रानी है उनको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम बस मेरी हो जाओ। तो सीता जो है, सीता माता एक जमीन से तिनका उठाती है और बोलती है, अरे दुष्ट, तिनके का पर्दा करके बोलती है, ये तृण के समान तू भस्म हो जाएगा, जब प्रभु राम आएंगे तो तेरा वध कर देंगे, तू जानता नहीं तू क्या पाप कर रहा है, तू क्या बोल रहा है। और कान पे हाथ रख के बोलती है कि ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, ये मैं क्या सुन रही हूँ इस पापी के मुख से। तो बड़ा शाप देती है रावण को, और रावण अट्टहास करते हुए चला जाता है और बाकियों को बोलते हैं इसको समझाओ जरा। तो राक्षसियों में भी होती है जो त्रिजटा नाम की राक्षसी, वो बोलती है बाकियों को इसको कष्ट मत दो, बाजू में रहिए और इसको कष्ट मत दीजिए, ये बेचारी पहले ही दुखी है। और वहां से सबको निकाल देती है। तो वो जो छोटे से बंदर बन के बंदर रूप में जो हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे वो नीचे आ जाते हैं उसके पास, सीता माता के पास, और हाथ और प्रभु की अंगूठी दिखा के कहते हैं कि प्रभु ने मुझे अंगूठी देके भेजा है आपको संदेश देने के। जैसे प्रभु का आभूषण देख लेती है वही देवी पहचान जाती है कि मेरे प्रभु आ गए हैं, प्रभु ने संदेश भेजा है। बड़ा हर्ष होता है हृदय में कि आशा जागृत हो जाती है जीवन की कि अब शायद पति वापस मिल जाएंगे, उन्हें पता चल गया मैं यहाँ पड़ी हूँ। तो कहते हैं प्रभु ने कैसे दिया, वो कैसे है, पहला प्रश्न रहता है वो कैसे है, लक्ष्मण कैसे है। लक्ष्मण को मैंने बहुत कटु वचन कहे थे उस समय, पहले कहती है कि लक्ष्मण को बता देना मैंने माफी मांगी है, लक्ष्मण को मैंने आरोप किए थे, लक्ष्मण को पहले भला बुरा कहा ताकि लक्ष्मण मेरी बात सुने, लेकिन मेरे हृदय में ऐसी बात नहीं कि लक्ष्मण से माफी मांगिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु भी आपकी बहुत याद करते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आप समय मत गवाइए, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप मेरे कंधे पे बैठिए, मैं आपको वापस अयोध्या में ले चलता हूँ। लेकिन सीता कहती है कि नहीं, इस असुर का वध होना आवश्यक है, ये पापी असुर है और इसकी दृष्टि जो है ये अहंकार से युक्त है और ये जो है पाप का वर्धन करने वाला है, जगत को संदेश सही नहीं जाएगा, इसकी मृत्यु आवश्यक है। तो उनको कहिए, प्रभु को संदेश दीजिए कि जल्दी आकर खुद मुझे ले जाए। तो हनुमान जी अपनी बुद्धि का भी परिचय देते हैं इस समय। अब वो आज्ञा लेते हैं सीता से, तो कहते हैं माँ माता एक बता दीजिए, मैं बड़ा भूखा हूँ, कई दिनों से प्रतिज्ञा थी कि जब तक आपको नहीं देख लेता, आपका कुशल नहीं पूछ लेता, तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। कई दिन हो गए, महीने हो गए, खाया कुछ नहीं, आप बताइए क्या मिलेगा अभी। अब देखिए उनकी व्यवस्था, वो महल की रानी नहीं है, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, किसी को आदेश दे सकती चाहिए प्रसाद की व्यवस्था कीजिए, मेरे यहाँ अतिथि आए हैं। उनकी बड़ी दुरावस्था है, बैठी है और उनके पास खुद का कुछ नहीं है, लेकिन कहती है कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं, तुम्हें देने के लिए काम करो हनुमान, तुम यहाँ पे जो वृक्षों के फल पड़े हुए ना वो ले लेना और वो खा लेना और अपना पेट भर लेना। ध्यान रहे यहाँ पे भयंकर असुर घूम रहे हैं, कुछ तुम्हें होना है। हनुमान जी बड़े मुस्कुराहट से बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। हाथ जोड़ के कहते हैं आपकी आज्ञा है, मैं गिरी हुई ही फल उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर दूंगा, आपने जैसे कहा है ना वही अब करूंगा। तो जाते हैं, सब गिरे हुए फल खा लेते हैं। अब उनकी बुद्धिमानी देखिए, आज्ञा का उल्लंघन किए बिना और वृक्षों को गिरा गिरा के उनके फल झटक झटक के जमीन पे गिरा के उठा के खा रहे हैं। आज्ञा वही है कि गिरे हुए फल खाना और अपनी भूख मिटा लेना। उनकी भूख मिट नहीं रही है तो वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, उनको झटक रहे हैं ताकत से, फल गिरा रहे हैं, खा रहे हैं। अब असुर देखते हैं पागल बंदर है क्या, पेड़ पे चढ़कर तो खा सकता था, कि पेड़ को उखाड़ के झटक रहा है, गिरे हुए फल क्यों खा रहा है। उन्हें लगता है पागल है, इसको मार के भगा देना चाहिए। जानते नहीं हनुमान जी स्वयं रुद्र है और वो सीधे सीधे जो काल रूप रुद्र है उनके पास जा रहे हैं अपने मृत्यु का निमंत्रण लेके। तो असुर लोग जो है, असुर जो है दैत्य है,
वो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस बंदर को मार डालेंगे। सर्वसाधारण मानव समझते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हनुमान जी हर एक को अच्छे से उनको प्रसाद देते हैं, सबकी पिटाई करते हैं और कुछ को मार देते हैं, कुछ को अपंग कर देते हैं, कुछ को भगा देते हैं ताकि रावण तक संदेश जाए। हर एक को मार देंगे तो रावण को पता नहीं चलेगा मैं यहाँ हूँ। दूसरा बुद्धि का प्रमाण, देखिए काम तो कर रहे हैं भगवान का संदेश देने का, कहा गया था केवल सीता का समाचार लेके आओ, अब जो है ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हमें केवल सेवा दी जाती है मंदिर में कि ऐसा कर दीजिए, तो नहीं हम उतना करके रुक जाते हैं। नहीं, अब इस सेवा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है हनुमान जी ने। अब सेवा देखिए कैसे की जा रही है। अब सोच रहे थे कि रावण तक संदेश पहुंचाना भी जरूरी, यहाँ तक आया हूँ ऐसे नहीं जाऊंगा, तो कुछ को मार के भगा दिया। अब वो असुर दौड़ के गए अपनी प्राणों की रक्षा के लिए। बड़ा भयंकर वानर आया है जो हमारी बल की क्षमता से बाहर है। हमने तो बड़े बड़े भयंकर संकट देखे, लेकिन ऐसा संकट नहीं देखा। जरूर कोई देवता आया है जो सिद्धि से युक्त है, हमें समझ में नहीं आ रहा ये है कौन। दिखता तो साधारण है लेकिन बड़ा भयंकर है। अभी भी क्षमता नहीं समझ पाए कि राम भक्त की क्षमता क्या होती है, प्रभु का जो दूत है, प्रभु का जो भक्त है उसकी क्षमता क्या है, ये असुर लोग नहीं जानता है। भौतिकतावादी है, नहीं समझ पाएंगे कि जो प्रभु का नाम लेता है उसकी क्षमता क्या होती है। लड़ पड़े। अब उन्होंने भेजा अपने, वो सोच रहे थे रावण मैं जाता हूँ मार डालता हूँ, कौन देवता है देखता हूँ, लेकिन अक्षय कुमार का उत्साही चेले रहते उनमें वो भी था, पिताजी आप कष्ट क्यों करेंगे, मैं जाता हूँ और उसको वध कर देता हूँ, कौन होगा देख लेता हूँ, कोई भी देवता हो, इंद्र भी रहे तो भी मैं देख लूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने का स्वभाव है उस सभा, अहंकार वाला चला जाता है अहंकार में, अपने अस्त्र उठा के रथ पे आरूढ़ होके और 10,000 भयंकर असुरों की सेना लेके जाता है। कम नहीं, भयंकर, सर्वसाधारण असुरों की बात नहीं हो रही, महाभयंकर असुरों को लेके जाता है ताकि उस वानर को मार दिया जाए। अब जाता है अक्षय कुमार को और उन असुरों को हनुमान जी मार देते हैं। हनुमान जी मारते समय, इतने असुरों को मारते समय एक वहां का जो भरा हुआ सोने का खाम है उसको निकाल लेते हैं हाथ में और उसको घुमाना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए घुमाने की गति क्या है, जब हवा के साथ घर्षण होता है धातु का तो गर्म हो जाता है, ठीक है, सोने का है गर्म हो गया। अब गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि लाल हो गया। घुमाने की गति देखिए, आवाज आ रही है, जैसे हम लोग कोई लाठी घुमाते हैं तो उसकी आवाज आती है हवा में, और सोने का भरा हुआ खाम घुमा रहे हैं उसकी आवाज आ रही है। सोचिए कितनी वेग से घुमा रहे हैं और कितनी निर्दयता से घुमा रहे हैं। जिस भी असुर को लगता एक तो अपंग हो जाता, नहीं तो टुकड़े हो जाते। मतलब मान के चलिए कि बस रायता फैला रहे थे, बड़ा भयंकर तरीके से मार रहे थे। मारने की भी गति थी, बड़ी तेज थी, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना है, सेवा भी करनी है। अब यहाँ तो विनाश लीला प्रारंभ कर दी हनुमान जी ने और बड़ी तीव्रता से मारना चालू किया। 10,000 असुरों की सेना कुछ क्षणों में समाप्त हो गई। सोने के खंभे में आग लग गई थी, इतना गर्म हो गया था। सोने को जलाते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, लाल होने के बाद उसमें आग लग गई। सोचिए कि सोने का खंभा घुमाया कैसे होगा। इस गति से असुरों को मारा उन्होंने, फेंक दिया खंभे को। अब ये देख के रावण तक वापस समाचार पहुंचा कि सर्वसाधारण वानर नहीं था, आपका पुत्र मारा गया महाराज। अब ये सुनने के बाद रावण मात्र बड़ा गुस्से में लाल हो गया कि मेरा पुत्र मारा गया। ये बड़ा दुखित समाचार पहुंच गया। उस वानर का वध अब निश्चित है, मैं खुद जा रहा हूँ। लेकिन इंद्रजीत कहता है आप रुक जाइए महाराज, आप में चाहिए, मैं जाता हूँ और उस वानर को बंदी बना के लाता हूँ, पता तो चले आया कौन था। इतना विनाश फैला के रखा है लंका में, मामूली बात नहीं है। तो ऐसा होता है कि इंद्रजीत स्वयं जाता है। अब जाता है, सर्वसाधारण अस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वो चलाता है ब्रह्मास्त्र।
ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का वरदान है, अमोघ अस्त्र है, और जिसका आदर स्वयं हनुमान जी भी करते हैं कि ब्रह्मास्त्र चलाया गया है तो इसका अनादर नहीं करना चाहिए, इससे लड़ना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी उसको प्रणाम करते हैं और ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। ब्रह्मास्त्र उनकी कोई हानि नहीं करता कि प्रभु के भक्त हैं, इनको कोई हानि नहीं करती, इसलिए ब्रह्मास्त्र केवल उनको बांध देता है। तो हनुमान जी जो है ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे और बंदी बंदी चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर उनको पकड़ के लेके जाते हैं और अपमानित करके पूरी लंका में घुमाते हैं। देखिए, हनुमान जी को अपमानित किया जा रहा है और लंका में घुमाया जा रहा है। अब लंका में घूमते समय पूरी लंका का नक्शा देखिए कि कहाँ पर क्या है। वो इसकी तरफ ध्यान नहीं कि उसको अपमानित किया जा रहा है, बांध के लंका में उनका जो है तमाशा बनाया जा रहा है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं। उनका ध्यान है कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन से मुख्य भवन है, किस भवन में कौन असुर रहता है, लंका के द्वार कौन कौन से है। लंका का पूरा नक्शा अपने बुद्धि में छाप लेते हैं कि वापस जाएंगे तो पूरा नक्शा निकाल के देंगे प्रभु को। देखिए, बुद्धि चातुर्य की तृतीय सीमा की सेवा कैसे की जाती है। चौथा प्रकार, जब बंध ही गए हैं तो इन मूर्ख असुरों की बुद्धि देखिए, बंधे हुए हैं तो समझ जाना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हैं तो दूसरा कुछ बांधने की आवश्यकता क्या है। ये अपनी रस्सियां लेते उनके ऊपर डाल दें और इसको अच्छे से बांध दो, छूट ना जाए। अब ब्रह्मास्त्र का अपमान हो गया कि ब्रह्मास्त्र के होते हुए अन्य रस्सियों से उनको क्यों बांधा गया। तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होने की वजह से ब्रह्मास्त्र छूट जाता है। फिर भी वो चुपचाप बंधे रहते। हनुमान जी को पता है अब तो मैं छूट गया, अब तो इनको वापस हो सकता हूँ, लेकिन नहीं करते। वो कहते अब रावण का दर्शन आवश्यक है, ये ले तो जा रहे, अब काम तो हो गया, रावण से बात करनी जरूरी है। अब रावण के समक्ष आते हनुमान जी, अब रावण से वार्तालाप शुरू हो गया। पूछता है रावण, अरे दुष्ट वानर, आया कहाँ से है, कोई देवता है क्या, और ऐसा विनाश क्यों फैला है। तो कहीं कोई पागल तो नहीं है जो यहाँ मरने के लिए आया है। तुझे पता है यहाँ मेरे नाम से इंद्र भी कांपता है, तू आया कहाँ से। रावण पूछता है। एक ही बात बोलते हैं हनुमान कि वो समझते हैं रावण की भाषा से कि इसका पूछने का तरीका भी ठीक नहीं। अगर पूछता कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई कि आपने ये उत्पाद बचा के रखा है, हम जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण वाली भाषा नहीं थी, असुर वाली भाषा थी। जिस प्रकार की भाषा उस प्रकार का उत्तर हनुमान जी समझते। इस दुष्ट को साधारण भाषा में नहीं समझाया जा सकता। हनुमान जी कहते रहे, दुष्ट तुझे संदेश देने के लिए मैं आया हूँ, जो तूने कार्य किए हैं उससे तेरी आयु क्षीण हो गई है, अच्छे से मेरी बात को समझ और सीता माता को राम के पास लौटा दे, माफी मांग ले। प्रभु राम बड़े उदार हृदय है, तुझे क्षमा कर देते। इस प्रकार से वचन सुन के रावण थोड़ा क्रोधी हो गया, उसका अहंकार टूट गया। वो तो तुच्छ मानव समझता था प्रभु को, वो ये नहीं जानता था कि स्वयं भगवान है नारायण। वो तुच्छ मानव समझ के उसको अपमानित करता है। हनुमान को हंसता है, बोलता है, रावण अपने मन की करता है और मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। वास्तव में परम नियंता स्वयं भगवान है, लेकिन रावण कहता है कि मेरा कोई नियंत्रण करता नहीं। तो रावण प्रतीक है खुद को नियंत्रण करता समझने का, रावण प्रतीक है अहंकार का, रावण प्रतीक है दुष्कर्म करने का, रावण प्रतीक है अपनी गलती न मानने वालों का, रावण प्रतीक है उन दुस्साहसियों का जो अपनी गलती को समझना नहीं चाहते, जो बुद्धि से विचार नहीं करते, अपने मन के लोभ में चले जाते हैं। अब ये सुनने के बाद रावण कहता है इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, ये जानबूझ के यहाँ तक आया है और ये अगर वापस चला गया तो यहाँ से पता चल जाएगा सभी को कि यहाँ पे मैंने सीता को लाया है हरण करके। तो रावण चाहता है हनुमान जी को मृत्यु दंड देना। तो उस समय विभीषण सभा में बैठे हैं और भक्त का कल्याण चाहते। विभीषण के मन में बड़ा दुख हुआ कि कहीं ये हनुमान को मृत्यु दंड ना दे दे। तो विभीषण भोले हैं बेचारे, उनको क्या पता स्वयं उनकी क्षमता, फिर भी कहते हैं कि
रावण तुम्हें शोभा नहीं देगा, तुम्हारी जगत में बड़ी ख्याति है और इस दूत को मार दोगे तो बड़े तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, नीति के तुम प्रतीक हो, तुम्हारा नाम सब लेते हैं। रावण नीति के नाम से तुम्हारी नीति में भी लिखा गया है, तुमने तो किताब में लिखा है कि दूत की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको उसकी किताब दिखा रहे कि रावण देखो अपनी नीति पढ़ो। रावण ने भी जो कॉपी किया है दूसरे से, ऋषियों से कॉपी किया है। रावण को खुद की नीति का ज्ञान देते हैं। रावण भी सोचता है कि चलिए फिर क्या दंड देना चाहिए, तो विभीषण कहते इसको इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसको याद रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में सोच रहे थे कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। हनुमान जी मन में सोच रहे थे पूछ तो पूछ जला दीजिए, क्या होने वाला है। और ये समाचार जो है सीता माँ को मन में चला गया, क्योंकि जो असुरों में आनंद हो गया कि अरे चलो उस बंदर की पूछ जला, ये कपड़े लाओ सब मिलके, कपड़ों को जोड़ना शुरू हो गया और सब लोग अपने घर से कपड़े ला रहे हैं, उनकी पूछ को लगा रहे हैं और हनुमान जी अपनी पूछ को बढ़ाते जा रहे हैं। और ये समाचार सीता माता तक पहुंच गए कि अरे जो वानर आया था तुमसे बात करते, प्रभु का दूत, उसकी पूछ में आग लगाई जा रही है, अभी उसको कष्ट होगा और बड़ी पीड़ा होगी, उसकी पूछ को जला दिया जाएगा, बेचारा अपाहिज हो जाएगा, उसको बड़ी पीड़ा होगी। तो सीता माता बड़ी बनी हृदय की, इतना होने के बाद ये नहीं सोचती कि उसमें तो बड़ा प्रताप है, पराक्रम है, सोच रही है कि मेरा समाचार लेने आया, उसको कितना कष्ट हो रहा है, उसको जलाया जाएगा। हमारे हाथ में अगर अगरबत्ती भी जलती है थोड़ी सी, तो हमें 2-3 दिन तक याद रहता है कि हाथ जला था, उसमें मिर्च लगती है, नमक लगता है, कष्ट होता है, उसको तो पूछ जलाई जाएगी, बेचारे का दोष क्या था, बात ही तो करने आया था। और हनुमान जी भी उत्तर में जब कहते थे तो उत्पात क्यों बचाया, तो हनुमान भी तो कहते हैं रावण को, जब रावण पूछता है कि तुमने असुरों को क्यों मारा, तो हनुमान जी कहते हैं जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, मेरा दोष क्या है, वानर बुद्धि हूँ और मैं तो सिर्फ गिरे हुए फल खा रहा, मेरा दोष ही क्या है। तो हनुमान जी उस समय भी उत्तर देते हैं और बताते हैं, लेकिन सीता माता प्रार्थना करती है कि अगर मैं जीवन में पतिव्रता नारी हूँ और प्रभु नाम के बिना मैंने किसी का स्मरण नहीं किया, तो ये जो अग्नि है वो हनुमान को ना जलाए, वो शीतल करती थी। तो देखिए पतिव्रता की उसने सीता माता ने आन दे दी अग्नि जी को कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ, जीवन में अगर मैंने राम के व्यतिरिक्त किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया तो उसको जलाना हो। अब देखिए अग्नि क्या करती है, जैसे ही आग जल जाती है बर्फ के समान उनको पूंछ पे लगता है कि पूंछ पे ठंडा क्यों लग रहा है, अग्नि तो काम कर ही नहीं रही है, ऊपर से शीतलता प्रदान कर रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है पूंछ पे, ऐसे लग रहा है आइसक्रीम रख दिया पूंछ के ऊपर बहुत सारा। अग्नि तो है ही नहीं, अग्नि तो बहुत प्रज्वलित हो गई है लेकिन लग रही है अंदर से आइसक्रीम। तो सोचते हैं चलिए अब अग्नि तो दे ही दी है तो भला कर देते लंका वासियों का। तो महाविनाश की लीला प्रारंभ करते हैं और पूरी लंका को उलट पुलट करके भस्म करते हैं। जितना भी घूम रहे थे असुरों का घर देख रहे थे, उसी में देख रहे थे कि आगे जब काम करें तो अच्छे से इनका काम करें। तो हर एक के बड़े बड़े घर मकान देख देख के पूरी लंका का जो है, जो सोने की लंका कहा जाती है उसको काला कर दिया है। मतलब जो कहते बुरी नजर वाले मेरा मुंह करता, तो रावण का मुंह काला करके चले जाते समय, मतलब रावण को याद रहेगा कि एक वानर आया था, उसने कितना विनाश फैलाया। जब रावण की पूरी मंडली बैठती है, शिष्टमंडल जिसको कहते हैं, पूरी मंत्री लोग जब बैठते हैं इस विनाश के विषय में और कहते हैं उस स्त्री को लौटा क्यों नहीं देते, इसकी वजह से इतना विनाश हुआ, क्या करोगे इसका रावण। तो रावण तो मानता नहीं, माल्यवान गांव का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विभीषण स्वयं बोलता है। अब इस समय विभीषण कहते हैं रावण सुन लो, एक वानर आया था इतना विनाश करके गया, मान के छोड़ो जब सेना आएगी तो कितना विनाश करेगी, रावण कुल में कोई नहीं बचेगा, ऐसा मत करो और अपने हट को छोड़ दो और सीता माता को प्रभु राम के पास दे दो। प्रभु रामचंद्र सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की।
पिताई गौर प्रेमानंदे एक भजन कीर्तन के साथ कथा का समापन करेंगे। प्रभु जी करीब 3 मिनट दीजिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गाइए सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर तुलसी मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम। भक्तजन प्रिय सीताराम। भक्तजन प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम। जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत कथा की जय, रामायण कथा की जय।